गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पत्रकार विक्रम जोशी की मौत से जुड़ा मामला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। विक्रम जोशी की पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। विक्रम जोशी के बच्चों का अच्छे से स्कूल में एजुकेशन जो है वो करवाया जाएगा। परिवार की सुरक्षा की मांग मान ली गई है। डीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। परिजनों की सभी मांग मान ली गई है, ये डीएम का कहना है। तो डीएम ने मुलाकात कर ली। एसएसपी और डीएम को मौके पर बुलाने की बात जो है वो सामने आ रही थी। गाजियाबाद के पत्रकार जो है वो धरने पर बैठ गए थे यशोदा अस्पताल के बाहर। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सियासत जैसे इस मामले में तेज हुई, क्योंकि राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने भी ट्वीट किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए 10 लाख आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही साथ वाइफ को नौकरी दी जाएगी योग्यता के अनुसार और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार जो है वहन करेगी। तो जो परिवार की मांग थी वो मान ली गई है और डीएम ने जाकर परिजनों से यहां मुलाकात की है। आपको बता दें 20 जुलाई की रात को पत्रकार विक्रम जोशी की सिर में सटाकर गोली मारी गई थी। वजह इसके पीछे यही बताई जा रही थी कि उनकी भांजी को कुछ लड़के छेड़ा करते थे और इसकी शिकायत तहरीर जो है थाने में दी गई थी। एसएसपी तक मामला गया था, एसएसपी तक बात पहुंची थी, लेकिन जिस तरह से मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन नहीं लिया गया। मामले में ढील दी गई। वजह यही है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। एसएसपी का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। जानलेवा हमला हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया। रात भर में 6 टीमें गठित की गई थी। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त हम लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त छोटू था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी और छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया है। तो गिरफ्तारी की कार्रवाइयों में इन सब के बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे सहयोगी अनिल चौधरी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, परिजनों की मांग जो थी वो मान ली गई है, पत्रकार जो मांग कर रहे थे उसे भी एक तरीके से मान लिया गया है, तो क्या अब पत्रकार वहां से धरने से उठ गए हैं? परिजनों की वो सारी मांग ली गई हैं। पीड़ित परिवार को 10 लाख का ऐलान जिलाधिकारी ने किया है। खुद जिलाधिकारी यहाँ पहुंचे थे और एसएसपी, इन दोनों की मांग परिजन कर रहे थे कि यहाँ पर आए और हमसे मुलाकात करें, जो हमारी बातें हैं माने। हालांकि बातें मान ली गई हैं। साथ ही विक्रम जोशी की पत्नी को एक योग्यता अनुसार उनकी नौकरी देने की भी इसमें बात की गई है और जो तीनों बच्चे हैं उन्हें अच्छे एजुकेशन देने की बात की गई है। साथ ही अब परिवार को यहाँ से पुलिस जिप्सी में बिठाकर उनके घर के लिए रवाना किया है। साथ ही सूचना ये भी मिल रही है कि खुद आईजी यहाँ पहुंचेंगे। फटकार ऊपर से लगाई गई है कि पुलिस के द्वारा जो लापरवाही की गई है उस पर कार्रवाई जल्दी क्यों नहीं की गई, बाद में क्यों गई, इसलिए आईजी खुद पहुंचने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद फोन पर बात करेंगे परिवार से, ऐसी सूचना भी आ रही है। जी, आईजी खुद पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में जो एसएचओ की लापरवाही भी देखने को मिल रही थी, केवल चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं, एसएचओ के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। खुद अगर एसएसपी की बात कर ले तो उन तक भी मामला जा चुका था, लेकिन एक्शन तुरंत नहीं हुआ। वजह ये कि अपराधी जो है बेखौफ हो गए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया। तो ऐसे में क्या एसएचओ के ऊपर कार्रवाई हो सकती है अनिल? देखिए, जब आईजी पहुंचेंगे और पूरे मामले को समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो लापरवाहियां जो सामने आएंगी वो जांच करने के बाद में हो सकता है एसएचओ पर भी गाज गिरे। हालांकि घर वालों की तो मांग यही है और पत्रकारों की भी मांग यही है कि जो एसएचओ है वो भी उसमें लिप्त था। साथ ही परिवार वालों ने ये भी आरोप लगाया था कि जब ये घटना हुई उससे महज 2 या 3 घंटे पहले ही वो चौकी के अंदर बैठे थे और पूरा षड्यंत्र रच रहे थे। इस साथ ही परिवार वालों ने ये भी कहा कि वहां के सीसीटीवी की जांच करा लें। वो जितने भी आरोपी थे सब पुलिस से मिलकर ये पूरी वारदात की गई है, इस तरीके की बात जो है घर वालों ने कही है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस
पूरे मामले को अनिल, संज्ञान अगर लिया आईजी है। पहुंच रहे हैं और परिवार वालों का ये आरोप है तो कम से कम मामले में जांच तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर अपराधियों की साठगांठ पुलिस अधिकारियों के साथ है तो वाकई में ये गंभीर विषय है। क्योंकि एक बिकरू कांड तो हमने देखा कि किस तरह से खाकी के और खादी के गठजोड़ के बाद अपराधी जो है किस तरह से कुख्यात बन जाता है और एक बड़े अपराध को अंजाम देता है। तो अगर किसी तरह की गठजोड़ है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। आईजी को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। डीएम का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। और हम लोगों की हमारे प्रदेश सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी संवेदना है और जो भी घटना के लिए जहाँ भी लापरवाही हुई है वहाँ सब कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो अभियुक्त हैं उनको दंड दिलाने के लिए भी हम लोग पुलिस विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, उनकी कुछ अपेक्षाएं थी शासन और प्रशासन से और इसमें उनको तत्कालिक प्रभाव से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत की। उनकी मांग थी कि उनकी जो पत्नी है उनको कहीं नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया है और हम व्यवस्था करा रहे हैं कि उनकी योग्यता के अनुसार जो भी उचित नौकरी होगी उसका प्रबंध कराया जाएगा, उनके पेपर्स वगैरह दे करके। तीसरा विषय उनका था बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि वो गरीब परिवार के हैं और संकट में हैं, तो उनको हम किसी अच्छे स्कूल में उनके निःशुल्क पढ़ाई का प्रबंध हम लोग सुनिश्चित कराएंगे।